तहसील बुढ़नपुर स्थित नगर पंचायत स्थित मंदिर पर उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा, पत्नी नमिता मिश्रा, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रथम देव स्थान से पधारे संस्कृत के बच्चों द्वारा पूरे विधि विधान से महर्षि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का शुभारंभ किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर प्रांगण में उपजिलाधिकारी द्वारा पूरे विधि विधान से महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर पूजा पाठ कर वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड आरंभ किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी श्लोक संस्कृत में हैं। माना जाता है कि त्रेता युग की लिखी महर्षि वाल्मीकि रामायण रामचंद्र जी के जन्म काल की है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शासन के निर्देश पर प्रत्येक तहसीलों पर निकटवर्ती मंदिर, धार्मिक स्थल पर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रतिमा के साथ वाल्मीकि रामायण के पाठ बुढ़नपुर तहसील में आरंभ किया गया। इत्र नगरी सहित जिले के छिबरा, मऊ, तिरवा, सौरिख, गुरसहायगंज और तालग्राम सहित कई कस्बों में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जुलूस निकाला। जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। जिले की सभी कमेटियों ने हरे रंग के झंडों के साथ तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम का परचम ऊंचा सदा रहेगा आदि नारों के साथ मुस्लिम लोगों ने कलाम नातिया पढ़ते हुए जुलूस निकाला। वहीं जुलूस के एक दिन पहले शहर रंगीन रोशनी से सजा दिखा। जुलूस का नेतृत्व कर रहे सदर ने कहा कि आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12 वफात के रूप में मनाया जाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया है और लोगों को शांति और सौहार्द के साथ रहने की अपील की जा रही है। जुलूस में कोरोना के खात्मे के लिए दुआ भी की गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा की मुहिम पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया को चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुशीनगर जनपद के विकास खंड तमकुहीराज के ग्राम पंचायत ज्वार भैंसहा के ग्राम प्रधान एवं भाजपा नेता कन्हैया शर्मा ने मुख्यमंत्री के अभियान को प्राकृतिक सौंदर्य छटा को निखारते हुए दीवार पर वॉल पेंटिंग से बच्चों को आकर्षित करने वाले तमाम जानवरों के चित्र को उकेरते हुए प्राथमिक शिक्षा को खूब सजाया, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के जद में पढ़ने वाले बच्चों की मनोदशा एकाग्र चित्त हो सके और सूबे की मुखिया के सपने साकार हो सके। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कराकर सिद्ध कर दिया कि सरकार के सपनों को कैसी विकास की गति देकर निखारी जाती है। सनत रहे कि ग्राम पंचायत ज्वार भैंसहा के ग्राम प्रधान कन्हैया शर्मा ने बताया कि यह केंद्र किसी निजी प्ले स्कूल से कम नहीं है। इस आदर्श केंद्र की बात ही निराली। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, विवाह भवन, शौचालय आदि को बनवाया जा चुका है, तो सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता अगर हमें पुनः आशीर्वाद दी तो ग्राम पंचायत को और आगे ले जाने का काम करूंगा। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रियाज कॉलोनी के चौराहे का है, जहां एक महिला की ट्रक की चपेट में आकर मौत हो गई। बताया जाता है कि स्कूटी एक्टिवा पर सवार होकर राहिला पत्नी जुबैर निवासी मेडिकल रोड थाना सिविल लाइन पति के साथ अपनी बहन सबीना के घर पटवारी नगला से लौट रहे थे। रियाज कॉलोनी बरौली मोड़ पर तेज गति से आ रहे ट्रक के ओवरटेक करते ही एक्टिवा नीचे गिर गई। ट्रक के पिछले टायर की चपेट में आने से जुबैर की पत्नी की मौत हो गई। पति जुबैर ने पत्नी को सर पकड़कर उठाया तो सर से ब्लड आ गया। सूचना पर थाना क्वारसी पुलिस ने मौके पर पहुंच और भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तहसील परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घंटों बीत जाने के बाद भी नायब तहसीलदार का फोन उठना बंद हो गया और आवाज लगाने के बाद भी आवाज का दरवाजा न खुलने से अधिकारी भी दंग रह गए। आनन फानन में दरवाजे को तोड़ने का मन बनाया गया। दरवाजा तोड़ने के बाद आवास के शौचालय में नायब तहसीलदार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। अलीगढ़ जिले की तहसील खैर में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात कृष्ण दत्त मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं। गभाना के तहसील परिसर में रहकर खैर में ड्यूटी किया करते थे। आज सुबह से लगातार नायब तहसीलदार को कॉल की जा रही थी तो उनके द्वारा
फोन नहीं उठाया गया। इसकी सूचना पर आवास में जाकर देखने की कोशिश की गई तो आवास का दरवाजा अंदर से बंद पड़ा था। अधिकारियों के द्वारा आवास का दरवाजा तोड़वाया गया तो सभी देखकर दंग रह गए। नायब तहसीलदार का शव शौचालय में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था, जहां उनको अलीगढ़ जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पूरे मामले पर डॉक्टर का कहना था कि नायब तहसीलदार चिकित्सा केंद्र पर आने से पहले ही मृत हो चुके थे। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हरदोई के कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई व 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत काफी खराब बताई जा रही है। साबिर निवासी समझपुर कोतवाली कछौना की पुत्री की शादी रविवार को होनी थी। इसी शादी समारोह में आए उनके रिश्तेदार व उनकी पुत्री निजी कार से एक ही मोटरसाइकिल पर कछौना जा रहे थे। तभी लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर केदारनाथ फिलिंग स्टेशन भीरी घाट में स्थित पेट्रोल पंप के पास हरदोई की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही कार ने लापरवाही पूर्वक जोरदार पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार काफी दूर जा गिरे। इस सड़क हादसे में एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों व स्थानीय लोगों ने इमरजेंसी 108 व पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस व इमरजेंसी सेवा 108 पहुंच गई, जिन्हें एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। लगातार महंगाई के साथ साथ अब क्राइम ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। लूट, चोरी, बलात्कार के बाद अब लगातार हो रही हत्याओं से पूरा अलीगढ़ सहम गया है। वहीं आरोपियों के दिल से कानून का खौफ गायब सा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आरोपियों के द्वारा इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। पूरा मामला अलीगढ़ जिले में स्थित थाना इगलास के गांव रामपुर कनेटपुर सीमा के बीच का है, जहां ग्राम प्रधान प्रेम शर्मा के आलू के खेत में शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ देखा। जंगल में युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव पर जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे। ग्रामीणों ने युवक की पहचान बबलू 32 वर्षीय पुत्र अमर सिंह निवासी गाँव मौजीपुर के रूप में की। सूचना मिलने पर पुलिस व स्वजन घटना स्थल पर पहुँच गए। मृतक के पिता अमर सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम उसका बेटा घर में था। इस दौरान गांव का ही पवन पुत्र बच्चू सिंह उसे बाइक से अपने साथ ले गया था। उसी समय से उसका बेटा गायब था। रात्रि को घर भी नहीं आया। सुबह बेटे की मौत की सूचना मिली। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जिस युवक पर आरोप लगाया है वह गाँव से फरार है। आरोपित की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। हरदोई के सुरसा थाना इलाके में 20 अक्टूबर को हुई किशोर की हत्या में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक दराती हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा बोरी भी बरामद की है। मामले का खुलासा एसपी अनुराग वत्स ने करते हुए बताया कि हत्या की घटना अभियुक्त गणों के द्वारा अपनी भांजी से मृतक के प्रेम प्रसंग की वजह से हुई है। बताया कि जब इन लोगों द्वारा मृतक को मना किया गया तो वो नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरदोई के बिहानी पुलिस ने किशोर की हत्या में वंचित 20,000 के इनामी हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस भी बरामद किया है। बिहानी के निपनिया गांव में 24 अक्टूबर की शाम 8 बजे प्रेम विवाह से नाराजगी और दुश्मनी के कारण ही किशोर की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गुरु रामदास नगर का है, जहां पम्मी सेठ अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में एक बेटा, बहू, 3 छोटे बच्चों के साथ उनकी बहन भी रहती हैं। बहन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। घटना उस समय की है जब पम्मी के बेटे और बहू अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए करनाल गए हुए थे। इस दौरान पम्मी और उनकी बहन घर पर रह रहे थे। सुबह अधिक समय बीत जाने के बाद जब पम्मी कमरे से बाहर नहीं आए तो क्षेत्रीय लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई।
जब पड़ोसियों ने जाकर देखा तो पम्मी का शव खिड़की से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने शव को जंगले से उतार और मौके से साक्ष्य एकत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।